हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम ये बोलते हैं कि यूक्रेन का रशिया के साथ युद्ध हो रहा है, क्योंकि यदि अकेला यूक्रेन होता तो जो इनिशियली लोगों ने बोला था कि एक दिन में समाप्त हो जाएगी, रशिया इसे निगल जाएगा, वो सच हो सकता था। लेकिन यूक्रेन के पीछे जो पावर है वो है नेटो की। हम बचपन में पढ़ते थे ना, सीटो, नेटो, इस तरह की जो ट्रीटीज होती थी उन्हें पढ़ते थे हम। तो नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। इसमें अगर आपको ध्यान हो, जब वर्ल्ड वॉर, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 कहा जाता है, वो जब समाप्त हुई थी तो उसके बाद एक अलायंस बनाया गया था। ये सारा खेल वहां से शुरू होता है। बल्कि उससे भी पीछे चले जाइए तो कहानी शुरू होती है क्रिश्चियनिटी के स्टार्ट होने के साथ। संसार तो अब जो क्या बोलते हैं हम, मानवता तो लाखों वर्षों से जी रही है, लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम ने उसे रीडिफाइन कर दिया। इन्होंने नृशंसता, क्रूरता, बारबैरिटी, लोगों के हकों को मारना, उन पे कब्जा करना, उसके लिए एक नया आयाम पेश कर दिया रिलीजन, दीन, मजहब के चोले में। तो यूरोप में जैसे जैसे क्रिश्चियनिटी फैलती गई, वहां पे लड़ाइयां होती गई, वहां पे नेशन बनते गए, फिर नेशन स्टेट्स में लड़ाइयां होती गई। तो पोप ने दुखी आके 1492 में बोला, उस समय 2 पावर्स होती थी, सुपर पावर्स, पुर्तगाल और स्पेन, और ये दोनों आपस में लड़ते थे। जहां जहां पे इनका कब्जा था वो देश आपस में लड़ते थे। तो पोप ने बोला आपस में लड़ना बंद करो, मैंने पूरे ग्रह को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और उसने बोला कि जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर है उस पे जाएंगे पोर्चुगीज, और जो वेस्टर्न है उस पे स्पेन का कब्जा होगा, कि जाओ आपस में लड़ना बंद करो और एक्सपैंड करो। वहां से आता है क्रिश्चियनिटी का डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी। अब ये हिस्ट्री ऑफ इतिहास में अगर आप जाएंगे, देखेंगे मूवी, तो वहां पे हमने बात की है कि हमें क्या बताया गया था कि वास्को डे गामा डिस्कवर्ड इंडिया, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो ये दोनों निकले क्या करने थे? भूमियों पे कब्जा करने, डिस्कवरी करने, कि क्योंकि क्रिश्चियन ने डिस्कवर कर लिया तो अब ये उनका हो जाएगा। तो उन्होंने इंडिया को डिस्कवर किया, तो अब वो पुर्तगाल की मिल्कियत हो जाएगा, और कोलंबस ने वहाँ साउथ अमेरिका पे पहुंच गया था, उसे डिस्कवर किया था, तो वहां पर अब स्पेनियर्ड्स का कब्जा होगा। ये खेल इस तब से शुरू हुआ है और बढ़ता गया, अब नेशन स्टेट्स बनते गए। फिर लड़ाइयाँ तो इनकी फिर भी नहीं खत्म हो रही थी। जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को एक बार फिर से रीडिफाइन किया कि अब हम ऐसी संस्थाएं बनाएंगे, वो संस्थाएं कब्जे करेंगी। तो उसके बाद आए यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये जितनी आपको ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं दिख रही हैं, यूनेस्को, ILO, ये सारी इन्हीं घोरों ने, क्रिश्चियंस ने बनाई, अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके पूरे संसार पे एक अलग ढंग से कब्जा करने के लिए। अब ये वहां स्वयं नहीं जाएंगे, वहां के लोगों के दिमाग को कॉलोनाइज कर देंगे। तो इस बैकड्रॉप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुई, तब एक संधि की गई थी जिन्हें आज हम नेटो बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी। तो उसमें जो लोग आपस में जुड़े हैं उन्हें एलाइज बोला जाता है। स्टार्टिंग में केवल 12 मेंबर थे, लेकिन आज की डेट में इसमें 32 मेंबर जुड़ चुके हैं। अब प्रश्न आप ये भी पूछ सकते हैं कि इसका इन सबसे क्या लेना देना है। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो देश है अपनी संख्या निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं, और ये साम्राज्यवाद का एक नया रूप है। अच्छा, अब रशिया जो है, कोई भी देश नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कब्जा किया जाए या हमें डराया जाए। हम भी नहीं चाहते, कोई देश नहीं चाहता है, तो रशिया भी नहीं चाहता। लेकिन रशिया देख रहा है कि धीरे धीरे नाटो एक्सपैंड होता जा रहा है, उसके जो पुराने अंग होते थे उन्हें वो गॉबल अप करता जा रहा है, उन्हें खाता जा रहा है, और रशिया के दरवाजे पे पहुंच रहा है। तो यूक्रेन वाला जो वॉर है वो रशिया और वेस्ट, इनके बीच में है, प्राइमरीली इन्हीं के बीच में है। जेलेंस्की या यूक्रेन बोल लें, वो एक छोटा सा मोहरा है या प्यादा है, उसके माध्यम से लड़ाई लड़ी जा रही है।